दो बहुओं में गाय का बंटवारा। गौशाला में खूंटे से बंधी धन्नो जोर शोर से गुहार लगा रही होती है। अरे धन्नो, तेरा ही चारा बना रही थी, ले पेट भर खा। गाय का चारा खत्म करते ही सरोजा उसका दूध दोहकर डोलची में भरकर सभी के घर पहुंचाती है। सरोजा अपने दो बेटे गोपाल और माधव के संग फतेहपुर गांव में रहती थी। उसके पास एक गाय थी जो उसे प्रतिदिन खूब सारा दूध दिया करती थी। गांव के तमाम निवासी उसी से दूध खरीदा करते थे। गांव वालों के प्रति उनका व्यवहार बेहद मिलनसार था। दोनों भाई हर सवेरे अपने गाय को चराने के लिए ले जाया करते थे। अरे क्या बात है, आज भोर सबेर ही राम लखन धन्नो को चरावे जावत है। आगे बढ़ते ही उन्हें सरपंच नजर आता है, जिसे देख धन्नो गुहार लगाती हुई पगुराई करती उसे चाटने लगती है। हाँ धन्नो, ये ले, चूल्हे की पहली रोटी तुम्हारी खातिर। एक सांझ सरपंच दोनों भाइयों का उल्हाना लिए सरोजा के घर आता है। अरे सरोजा भौजाई, सुनती हो, कहाँ हो? अरे भाई साहब, आप सब कुशल मंगल तो है? आपके ये दोनों अनमोल रतन दिन भर गांव की जमीन रौंदते रहते हैं। अब इनके पैरों में बेड़ियां डालो, तभी इनके पांव घर में टिकेंगे। आपकी नजर में कोई संस्कारी सुशील लड़की हो तो बताइए, जो मेरे इन सपूतों के साथ मेरी गाय धन्नो का भी भली भांति देख रेख करे। अगर कोई गुड़ी लड़की मिले तो चटमंगनी पटव्याह रचा दूं। सरपंच कायरा और मधुरिमा नाम की दो अलग मिजाज की लड़कियों का रिश्ता बताकर कहता है। अरे जिनके नयन नक्श इतने मनमोहक और रूप में इतना निखार है, उनका व्यवहार कितना मिलनसार होगा ना भौजाई। सरोजा हामी भरकर बड़े ही धूमधाम के संग अपने बेटों की शादी कराकर दो बहू घर लाती है। आज से तुम दोनों मेरे घर की लक्ष्मी हो। बहू होने के नाते आज से इस घर बार की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधे पर है। तुम्हें ना सिर्फ मेरे बेटे बल्कि मेरी गाय की भली तरह देख रेख करनी होगी, क्योंकि मेरा घर उसी के आसरे टिका हुआ है। दोनों बहुएं तड़के भोर उठकर गौशाला में आती, जहां चारों ओर मक्खियां भिनभिनाता देख कायरा नाक सिकोड़कर कहती है। ईयू, ची, उफ, ये गोबर की बदबू, मेरा तो सर चकरा रहा है। ये मुझसे ना होगा। गौशाला की सफाई मैं कर देती हूँ, तुम जाकर घर साफ करो। दोनों अपने अपने हिस्से का काम निपटा कर साथ मिलकर रसोई तैयार करती हैं। तभी कियारा टेबल पर आकर बैठ जाती है। ये देख मधुरिमा चितकबरा सा मुंह बनाकर बोलती है। इस जैसी चंट लुगाई तो मैंने आज तक नहीं देखी। देखो कैसे मजे से टेबल पर पसर गई है। अरे बड़ी बहू, क्या बड़बड़ाई जा रही है? खाना परोस और फिर धन्नो को भी चारा डाल दे। जी सासू माँ। मधुरिमा मन ही मन अपनी देवरानी से कुड़ते हुए बेमन से खाना परोसकर पैर पटकते हुए गौशाला में चल देती है। अरे इस गाय की गोबर चारा करने की अकेले जिम्मेदारी मुझे ही क्यों? इसके दूध से बना मक्खन मलाई तो सभी हजम करते हैं, और मेहनत मैं अकेले करूं। जहां दिन भर मधुरिमा काम में लगी रहती, वहीं कियारा सिर्फ बिछौने पर पसरी रहती। गुजरते दिनों के साथ दोनों में कामों को लेकर मनमुटाव की बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। एक सवेरे गुस्से में बौखलाई मधुरिमा बर्फीली पानी का जग कियारा के मुंह पर उड़ेल कर कहती है। पलंग तोड़ने की परंपरा यहीं समाप्त हुई। जाओ और जाकर धन्नो का गोबर चारा करो, समझी? क्या मैं और जानवर की पोटी साफ करूं? ये जमादारों वाले काम ना तुम पर ही जचते हैं। गुस्से में बौखलाकर मधुरिमा उसे जोरदार तमाचा जड़ते हुए कहती है। देवरानी जी, जरा अपने बोल बच्चन में तहजीब लेकर आओ। जेठानी के आगे इतना बड़बोली बनना अच्छा नहीं है। जेठानी हो तो क्या सर पर चढ़कर तांडव करोगी? दोनों में गाय को लेकर तंगड़ी भिड़ंत छिड़ने के संग वो चूहे बिल्ली की तरह झगड़ने लगती हैं। शोरगुल सुनकर सभी वहां दौड़े चले आते हैं। अरे मंद बुद्धियों, थम जाओ, ये मेरा घर है, महाभारत का मैदान नहीं जो मार काट करने पर तुली हो। सासू माँ, आप बीच में मत पड़िए। आज मैं जेठानी जी को निपटा ही डालूंगी। हाथ तो लगा कर दिखा, ऐसे झन्नाटेदार कंटाप लगाऊंगी कि बत्तीसी बाहर आ जाएगी। ना जाने पिछले जन्म कौन से बुरे कर्म किए थे जो ईश्वर ने मेरे भाग्य में ऐसी झगड़ालू बहू मर दी। अगर मुझे जरा भी खबर होती कि मैं लक्ष्मी नहीं बल्कि बहू के रूप में सूपनखा उठाकर ला रही हूँ, तो मैं तुम जैसी लुगाइयों के पल्ले अपने बेटे को कभी ना बांधती। बस बहुत हो गया, मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए। आज ही हो जाए बंटवारा। रोज रोज के कलेश से एक बार का बंटवारा भला, सभी चैन से जी तो सकेंगे। घर बार का बंटवारा न चाहते हुए भी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए गोपाल माधव सरपंच को खबर करते हैं। क्या बात है सरोजा भौजाई, आप इतनी हैरान परेशान क्यों हैं? सरपंच जी, मेरी बहुओं को इस घर का बंटवारा चाहिए। क्या? अरे बावली हो गई हो तुम दोनों। जिस घर की एकजुटता की मिसाल पूरा गांव देता है, तुम इस आंगन के दो टुकड़े चाहती हो? अगर आपसे ये बंटवारा करना मुमकिन नहीं तो हम सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। पूरे गांव के सामने घर के सभी साज सामान के दो हिस्से हो जाते हैं। तभी मधुरिमा कहती है। मैंने दिन रात धन्नो की सेवा में बिताया है, इसे मेरे हवाले करो। इसका
बंटवारा करो। अरे लोभियो, एक ईंट के भी 2 टुकड़े कर डाले तुमने। इस गौ माता के बंटवारा की बात तो अपनी जुबान पर मत लाओ। गाय के बंटवारे की बात छेड़ते ही कियारा मन बदल कर कहती है, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये गाय चाहिए बस। एक दिन भी धन्नो का गोबर चारा तो कर ना सकी। धन्नो की देखभाल मैंने की है, ये दुधारू गाय तो मेरे ही हक में आएगी। दोनों के बीच गाय के बंटवारे को लेकर मुठभेड़ शुरू हो जाती है। तभी माधव कहता है, अब ये गौ माता ही इस बंटवारे को टाल सकती है। इस गाय का बंटवारा एक ही शर्त पर होगा। अगले 1 महीने तक तुम दोनों में से जो भी इस गाय की भली तरह से देखभाल करेगा, ये गाय उसकी होगी। दोनों बहुएं अगली भोर गौशाला में हाजिर होती हैं, जहां गोपाल कहता है, कियारा, तुम्हें आज धन्नो का गोबर उठाकर पूरे गौशाला को अच्छे से चमकाना है। ये किस दलदल में फंस गई? अगर मना किया तो ये चट जेठानी दूध का भंडार देने वाली गाय को मुझसे छीन लेगी। अरे किस सोच में डूब गई? कुछ नहीं, मैं करूँगी। कियारा मुंह सड़ाकर गोबर साफ करती थी। तभी गाय पूंछ उठाकर दोबारा से गोबर करती हुई मिमियाती है। अरे ये जानवर है कि दुश्मन, फिर से मेरा काम बढ़ा दिया। शर्त के मुताबिक शाम होते ही मधुरिमा बाल्टी लेकर गौशाला में आती है। आज से पहले कभी दूध तो निकाला नहीं, लेकिन कल को जब तू मेरे हिस्से आएगी तो मुझे ही सब कुछ करना होगा। मधुरिमा गाय को सहलाकर जैसे ही उसके थन को हाथ लगाती है, गाय सींग उठाकर उसे जोरदार दुलत्ती मारती है। आई माँ, अरे तू गाय है कि कसाई? एहसान फरामोश, तुझे चारा खिलाया, तेरा बदबूदार गोबर उठाया और तूने मुझे ही सूट डाला। दोनों के लाख कोशिश के बाद भी गाय न उनके हाथों चारा खाती, न उन्हें अपना दूध निकालने देती, जिसे देख दोनों अंत में हार मानकर कहती हैं, मुझे इस गाय का बंटवारा नहीं चाहिए। हाँ, मुझे भी गाय नहीं चाहिए। क्यों? अभी तो 1 सप्ताह भी नहीं गुजरा और तुम हार गई? अरे जानवर ना बड़े भोले होते हैं, लेकिन वो बुरी मनसा को एक झटके से भाप जाते हैं। अरे जब एक बेजुबान जानवर तुम्हारे बीच के अलगाव को महसूस कर सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं? परिवार एक घने पेड़ के जैसा होता है, जिसकी डालियां परिवार के सदस्य हैं, लेकिन अगर उनमें फूट की लहर उठने लगी तो वो डालियां टूट जाती हैं। पतियों की फटकार दोनों लालची बहुओं को अपने किए पर बेहद पछतावा का एहसास दिलाती है। अब मुझे इस गाय का बंटवारा नहीं चाहिए। लालच में आकर मेरे ही अकल पर पत्थर पड़ गए थे, जो मैंने घर बार यहाँ तक कि गौ माता के बंटवारे की बात अपने मन के भीतर आने दी। जो हुआ उसे भूलकर आज से एक नई शुरुआत करते हैं। इस तरह दोनों बहुओं के बीच एक मत स्थापित होता है, जिसके बाद सभी बिना किसी कलेश के हंसी खुशी रहने लगती हैं।